इस मूवी का नाम है कोलंबियाना। ये स्टोरी एक 10 साल लड़की कैटिलिया की है जिसमें उसका बाप ड्रग स्मगलर होता है। लेकिन जैसे ही वो ये रास्ता छोड़ना चाहता है तो उसका बॉस यानी कि डॉन लुइस ने उसको और उसकी बीवी को मार दिया था। मरने से पहले उसके बाप ने उसको एक चिट दी थी और उसको बोला था कि ये तुम अमेरिकन एम्बेसी तक ले जाओगी, उसके बाद तुम शिकागो जाओगी अपने अंकल के पास, क्योंकि इस चिट में डॉन लुइस के सारे इल्लीगल कामों के सबूत थे। डॉन लुइस का एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है मार्को। वो कैटिलिया के पास आता है और उस चिट के बारे में पूछता है तो वो उसको स्टैप करते हुए डॉन को मारने का इरादा करती है और वहां से भाग जाती है। कैटिलिया बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद एम्बेसी तक पहुंचती है। वहां उसको एक एजेंट दिखाई देता है तो वो उसे धोखे से मियामिन भेजने लगता है और वो उससे पूछता है कि ये इस चिट में तुम्हें पता है कि क्या है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है कि यस इट्स माय पासपोर्ट। लेकिन वो धोखा देकर इसे मियामिन भेजने लगते हैं और कैटिला को ये बात जल्दी समझ लग जाती है। वो लिहाजा एयरपोर्ट के वॉशरूम में से भागकर फरार होती है और शिकागो तक पहुंचती है अपने अंकल के पास। अपने अंकल के पास पहुंच के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो बहुत सी मुश्किलात को फेस करके वहां पहुंचती है और वो वहां पे रोना शुरू कर देती है। उन अंकल के साथ उसकी दादी भी रहती थी। वो नहीं मानती थी वो इल्लीगल कामों में पड़े। वो कहती थी उसको कोई जरूरत नहीं है इन कामों में पड़ने की और उसको अपनी लाइफ एक नॉर्मल तरह से गुजारनी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मेरी जिंदगी का मकसद अब डॉन लुइस का कत्ल करना है और मुझे स्टोन हार्ट का बनना है और मुझे किलर बनना है और मैंने उसको मारना है। अगले दिन उसकी दादी उसका स्कूल में एडमिशन करवाने जाती है लेकिन वो कहती है कि उसको ये रवायती तालीम की जरूरत नहीं है, उसको एक किलर बनना है। तो फिर उसके अंकल उसको समझाते हैं कि तुम स्मार्ट किलर बनो और देखो कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो तुम्हें अपना बचाव कैसे करना है और एक इंसान किस तरह से सोचेगा, इसके लिए तुम्हें बेसिक तालीम की जरूरत है। तो उसको अपने अंकल की बात समझ में आ जाती है और वो तालीम हासिल करती है। फिर दिखाया जाता है कि 15 साल के बाद कैलिफोर्निया में सुबह के वक्त एक कार एक्सीडेंट होता है और एक लड़की ने ड्रिंक की होती है और उसकी नेक में वही चेन मिलती है जो कैटिलिया के पास होती है। इसका मतलब साफ जाहिर था कि वो लड़की कैटिलिया ही होती है। उसको जेल में लाया जाता है। वो इस कंडीशन में होती है कि उससे कोई सवाल जवाब करो तो वो जवाब देने की हालत में नहीं होती। उसको एक क्रिमिनल के सामने लाया जाता है और वो फिर उसका टारगेट बन जाता है और हमें पता चलता है कि उसने ये सब ड्रामा किया था ड्रिंक वाला ताकि वो इस जेल में घुस सके। जैसे ही रात होती है वो अपने हुलिये में वापस आ जाती है और वहां आके वो अपनी पिन से लॉक खोलती है जेल का और वहां से कैमरास को दूसरी तरफ करती है ताकि कोई भी सबूत पकड़े जाने पे किसी को ना मिल सके। उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल रूम में जाकर एक पानी का ग्लास लेती है और एक स्पून लेती है और इसके साथ कोई जुगाड़ लगाती है और पावर सप्लाई को काट देती है। उसके बाद वो सेल में आके क्रिमिनल को मार देती है और वहाँ जो गार्ड होता है उसको अनकॉन्शियस कर देती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और सबका शक उस पर जाए। और गार्ड के हाथ में गन भी होती है तो सबका शक उसी पर चला जाता है। फिर उसके बाद कैटिलिया टेरेस पे होती हुई जेल में वापस आ जाती है और वहाँ वो किसी के पहुंचने से पहले वहाँ खराटे ले रही होती है ताकि सबको ये लगे कि वो उस सारे सिलसिले में सो रही थी। पहले तो सबका शक जाता है कि ये इसी लड़की का काम है, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि एक लड़की इतना सब कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन वो उसको रिहा कर देते हैं और हम देखते हैं कि जो उसने चाहा था वो ही किया। आज वो एक मोस्ट वांटेड किलर है और उसके अंकल भी उसके लिए काम करते हैं और वो उसको बहुत ज्यादा रोकते हैं लेकिन उसका असल मकसद पूरा नहीं हुआ होता। उसके अंकल उसको कहते हैं कि अब ये काम छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, मैं जब तक डॉन लुइस को नहीं मारूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कैटिलिया की जिंदगी में एक और स्टोरी भी होती है और वो ये होती है कि डैनी नाम का लड़का जो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो भी इससे बहुत मोहब्बत करती होती है, लेकिन वो उसको अपनी असलियत नहीं बताती। वो उसको अपना असल नाम भी नहीं बताती जबकि अपना नाम उसको वो जेनिफर बताती है क्योंकि उसको ये होता है कि मेरी असलियत जानने के बाद पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो जेल में खून होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एजेंट रॉस को बुलाया जाता है। वो जैसे ही वो देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने इस किलर को पहले भी देखा होगा क्योंकि वो पिछले 4 साल से केस की स्टडी कर रहे होते हैं। उसमें उनको पता चलता है कि वो एक ही किलर का काम है जिसको वो द टैग किलर के नाम से कहते हैं क्योंकि वो किलर हमेशा मुजरिम के शरीर पर एक मार्क छोड़ देता है और वो मार्क होता है कैटिला फ्लावर और वो ये डॉन लुइस के लिए एक वार्निंग के तौर पे बनाती है ताकि वो उसे बता सके कि बी प्रिपेयर, तुम्हारा वक्त भी खत्म होने वाला है, मेरा अगला टारगेट तुम हो। और उसका ये तरीकाकार काम भी कर रहा होता है। एक CIA एजेंट डॉन लुइस से मिलकर उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उस एजेंट के सामने वो डिनाई कर देते हैं लेकिन जैसे ही हो जाता है वो मार्को से कहते हैं कि ये सब कैटिलिया ही करवा रही होगी, हमें जल्द से जल्द उसे मार देना चाहिए। वो उसे कहते हैं कि उसको बहुत पहले ही इसको मार देना चाहिए था, लेकिन अब वो जल्द से जल्द इसे ढूंढे और एट द स्पॉट मार दे। दूसरी तरफ कैटिलिया का नेक्स्ट टारगेट एक पिट मैनेजर होता है जो मेक्सिको में रहते हैं।
कैटिलिया उसके लिए फेक आईडी कार्ड, फेक पासपोर्ट्स निकालती है और मेक्सिको पहुंच जाती है। वो किड्स मैनेजर बहुत ही करप्ट इंसान होता है और उसने अपने विला में एक एक्वेरियम बनाया होता है जिसमें उसने 2 शार्क्स रखी होती हैं, लेकिन उसको बहुत अजीब सा डर हो रहा होता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि आज के दिन सिक्योरिटी बढ़ा दो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैटिलिया वहां पहुंच जाती है और सब गार्ड्स को बारी बारी मार देती है। तो उसके बाद वो मैनेजर को पूल पर लाती है और उसको वहां पे उसकी लेग को शूट कर देती है और वो जैसे ही पूल में गिरता है तो शार्क को अपना खाना मिल जाता है और वो उसको मार देती है, उसको खा लेती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट रॉस इन केसेस को सीरियसली हैंडल करते हैं और उनको पता चलता है कि ये जो फ्लावर है ये सिर्फ कोलंबिया में ही जितने ही केसेस हैं उन्हीं केसेस में ये फ्लावर बनता है और उनको मालूम हो जाता है कि जो भी कोई है उसका ताल्लुक कोलंबिया से है। कोलंबिया में हो जाने वाले जितने भी केसेस हैं उनकी ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक्सेस डिनाई हो जाती है, तो उनको एक्सेस नहीं मिलती और फिर वो रिचर्ड से कहते हैं कि क्लियरेंस करवाए। लेकिन रिचर्ड क्लियरेंस करवाने के बजाय डॉन लुइस को सब कुछ बताता है कि तुमने जो करना है जल्दी करो, क्योंकि किसी भी वक्त अगर ये एजेंट रॉस को पता चल गया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए डॉन लुइस ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कैटिलिया की जिंदगी में देखें तो वो अपने कुछ बेहतरीन लम्हा डैनी के साथ गुजार रही होती है और डैनी उसके सोते हुए में एक पिक्चर ले लेता है और बाद में वो बहुत मुश्किलात उसके लिए खड़ी हो सकती थी। दूसरी तरफ डैनी अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसको बताता है कि उसको इस लड़की से बेहद मोहब्बत है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो इसका दोस्त अपनी सिस्टर इन लॉ को ये पिक भेजता है और कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। वो जैसे ही इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको मालूम हो जाता है कि जिस लड़की को वो लोग ढूंढ रहे हैं ये वही है। वो उसके अपार्टमेंट में स्वाट टीम को भेज देती है और डैनी के जरिए कैटिलिया को मालूम हो जाता है, लेकिन वो इसके बावजूद रिलैक्स होती है क्योंकि उसको मालूम होता है कि उसको अब क्या करना है और अपना बचाव कैसे करना है। वो वहां से निकलकर अपनी दादी के पास जाती है, जहाँ जाके देखती है कि उसकी दादी, उसके अंकल और उनके एक दोस्त को किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था। बहुत अफसुर्दा होती है और बहुत रोती है कि उसकी वजह से इन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया जो इस पूरी दुनिया में उसके सपोर्टर थे। वो अपनी दिल में इरादा कर लेती है कि अब डॉन लुइस को नहीं छोड़ेगी। वो रिचर्ड के जरिए डॉन लुइस का एड्रेस तक पहुंचती है और कैटिला वहां एक रॉकेट के जरिए वहां हमला करवा देती है और वो जाते ही मार्को को मार देती है। डॉन वहां से भागना चाहता है, लेकिन कैटिला उसको मार्को के फोन से कॉल करती है और जैसे ही वो कॉल उठाता है भागे कैटिलिया बोलती है, लेकिन वो रिलैक्स होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इसके चुंगल से आजाद हो चुका है। लेकिन कैटिला उसे कहती है कि जिधर मैं तुम्हें पहुंचाना चाहती थी तुम वहीं जा रहे हो। उसको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन कैटिला को पता होता है कि क्या है। कैटिला ने गाड़ी के पीछे 2 अपने ह्यूज डॉग्स बिठाए होते हैं जो उस पर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटिला ने जो चाहा वो करके दिखाया। उसके बाद डैनी जो होता है वो पुलिस की कस्टडी में होता है, लेकिन उसको परवाह नहीं होती। कैटिला उसको कॉल करती है और कहती है तुम्हारे पास 40 सेकंड है, तुमने जो बात करनी है, जो सवाल पूछने तुम जल्दी पूछो। वो उसे कहता है कि तुम्हारा असल नाम क्या है, तो वो उसको कैटिला बताती है। वो उसको कहता है कि यहाँ हम दोबारा कभी एक हो सकेंगे, साथ रह सकेंगे, तो वो कहती है कि शायद हम रह सकेंगे। इतने में ही उस ऑफिस एजेंट रॉस को उस पर शक हो जाता है। उसको लगता है कि उसको कॉल आई है और जैसे ही नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता है कैटिला कॉल काट चुकी होती है और इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।